जय हिंद। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए आया हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको ध्यान नहीं होगा, शायद भूल गए होंगे, आपकी मेमोरी से निकल गया होगा, लेकिन हमारी टीम, वॉइस की टीम भूली नहीं और लगातार इस मुद्दे को लेके स्ट्रगल करती आ रही है कोर्ट में। आपको ध्यान होगा कि 547 टेबल आया था, जिसका हम लोगों ने रोड पे भी विरोध किया और फाइनली हम लोग हाई कोर्ट इलाहाबाद में केस फाइल किए, जिस पे माननीय चीफ जस्टिस ने यही पूछा था सरकारी वकील से कि ये जो कह रहे हैं करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट है तो इनको आपने अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं इशू किया, आप कर रहे हो या मैं आदेश करूँ। सरकारी वकील ने समय मांगा और 1 महीने के अंदर ऑर्डर हो गया। वो ऑर्डर आपको ध्यान होगा 566 सर्कुलर नंबर के द्वारा हुआ था, जिस पे बहुत लोगों को लाखों का फ़ायदा हुआ। किसी को 80,000, मेरे को 80,000 का लाभ हुआ था, किसी को 1.5 लाख, किसी का 2 लाख। अब वो जो 5-6-8 टेबल है, उसमें भी गलती थी, उसमें भी हमें डंडी मारा गया था। मैं इसकी पृष्ठभूमि बता दूं कि मिनिमम गारंटी पेंशन का कंसेप्ट जो था, हालांकि 7 पे कमीशन ने ख़त्म कर दिया था, 6 पे कमीशन तक था, उसको लेके सही कैलकुलेशन को लेके डिफेंस सिविलियन कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट ने आदेश किया, गवर्नमेंट ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को बहाल रखा। तो डिफेंस सिविलियंस का तो पेंशन अमेंड हो गया, लेकिन ये हम लोगों के ऊपर लागू नहीं किया उस समय। तो हम लोगों ने इसको लेके एजुटेट किया कि उस फार्मूला के अनुसार, हाई कोर्ट का जो डिफिनीशन है उसके अनुसार हमारी पेंशन भी अमेंडेड हो। और फाइनली हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए, जिसके बारे में आपको पहले सूचना दे चुका हूँ। अब जो 5-6 टेबल आया, उसको हम लोगों ने एनालिसिस किया, तो उसमें 2 मेजर कमी नज़र आई। एक कमी नज़र आई कि मिनिमम पेंशन जो था उसमें डायरेक्ट एंट्री का पेंशन नहीं लिया था। ऐसे मिनिमम रनिंग पेमेंट कुछ और था, और एक सिपाही जब वो इन्वॉल्वमेंट होगा, भर्ती होगा, तो उसकी फिक्सेशन कितने पे होगी, उसको मिनिमम पेंशन में नहीं रखा था। ये टेक्निकल बातें हैं, स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगी। उसको लेके हम लोगों ने 2 केस फाइल किया। एक फाइल किया आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल दिल्ली में, उसमें ये कहा था कि मिनिमम पेंशन जो है वो डायरेक्ट एंट्री पे को शामिल करके हमारी पेंशन फिक्स हो, मतलब मिनिमम जो पे है वो डायरेक्ट एंट्री पे होना भी चाहिए एज पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। वो फाइनल हियरिंग में आ गया है, लेकिन फॉर्चुनेटली जज नहीं थे, इसलिए आगे सुनवाई नहीं होगी। एक हम लोगों ने केस फाइल किया था आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में जो केस फाइल किया था, उसका आधार था कि जो मिनिमम गारंटी पेंशन है, उसमें जो मिनिमम आपने लिया हुआ है वो मिनिमम ना लेके मैक्सिमम लिया जाए। क्यों कहा कि CGDA ने ये कहा कि जो JCO जोआर का पेंशन का फार्मूला है पेंशन का, वो मैक्सिमम अप स्केल पे है। अफसरों का तो ठीक है, सिविलियन का ठीक फिक्स कर दिया, लेकिन इनका मैक्सिमम पर स्केल पे होना चाहिए। फिर डिफेंस फाइनेंस ने क्लैरिटी मांगी ये क्या होना चाहिए, तो इन्होंने DOPT को MOD ने भेज दिया, DOPPW ने ये कहा कि इनका जो पेंशन है मैक्सिमम पे ही होना चाहिए, लेकिन ये आपके मिनिस्ट्री का मैटर है, इसलिए आप इसको डिसाइड करिए। गेंद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पाले में फेंक। अब जनरली जो वहाँ बाबू बैठे हुए हैं मिलिट्री और सिविल ब्यूरो कोर्ट, वो तो हमारी इंटरटेनमेंट कट करने के लिए ही बैठे हुए हैं, उन्होंने मिनिमम पे कर दी। इसको लेके हम लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ में। हमारा था कि अगर आप मिनिमम कर रहे हो तो ये कंट्राडिक्टरी टू द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है। मिनिमम करने के लिए आपको पार्लियामेंट में जाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलना पड़ेगा। इसमें कैबिनेट अप्रूवल की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप रूल्स में चेंजेस करोगे तो विदाउट कैबिनेट अप्रूवल को रूल कैसे चेंज करोगे। फाइनेंस रेगुलेशन भी अमेंडमेंट की बात है। तो हम लोग इस मुद्दे को लेके गए हैं कि इन्होंने जो मिनिमम पे स्केल पे फिक्सेशन किया है हमारी
मिनिमम गारंटी पेंशन, उसको मैक्सिमम पे किया जाए। ये सब चीज़ों को हम लोग आरटीआई के द्वारा मंगा के कोर्ट के सामने रखा है। अब देखिए बहस में क्या होती है। फाइनल हियरिंग 7 अगस्त 2024 को है, उस दिन अंतिम बहस है। अगर हम लोग जीत जाएंगे तो लाखों फ़ायदा होगा। 2006 से पहले जितने भी पुरुषनी गए हैं उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। हार गए तो कोई बात नहीं, हमने लड़ाई तो लड़े, लेकिन हम लोगों का दिशा है और दशा दोनों ठीक है। जो लोग अफवाह फैलाते हैं या यूट्यूब पे या अफवाहें फैलाएंगे, लेग पुलिंग करेंगे, उनका काम है। हमारा काम है कोर्ट में रोड पे लड़ना, वो हम अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। ये जो मैटर आपको मैं बता रहा हूँ, ये किसी संगठन ने, किसी व्यक्ति नहीं गए थे, हम लोग उस समय से ही लड़ते आ रहे हैं। जब हम लोगों ने इसको फ़ायदा दिलाया था 5-6 एक्ट का, उस समय दैनिक अमर उजाला ने पूरे भारत में छापा था, हमारा संगठन का नाम देते हुए। ये बात आपको जानकारी देनी थी। जय हिंद, जय भारत।